अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर वाचिंग ट्रेड विद अब्दुल्ला एंड को और मैं हूं अब्दुल्ला सुल्तानी। अगर मार्केट की बात करते हैं तो जनाब आज भी मार्केट ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया और सुबह सुबह तो ऐसा लग रहा था कि जैसे 90,000 का जो लेवल मार्केट ने अबूर किया है और वो आगे जो है बस तेज़ी ही तेज़ी है। लेकिन मैंने आप लोगों को सबको एक ना कैटेगोरिकली बात समझाई थी कि कभी भी मार्केट एक जोन में नहीं चलती। उसके बाद ज़ाहिर बात है सेलिंग प्रेशर भी आता है और उसके पीछे एक रीज़न होती है, एक ख़ास रीज़न होती है जिसके तहत जो है वो सेलिंग प्रेशर आ रहा होता है और सारा सिस्टम चल रहा होता है। तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को ब्रीफ़ कर देता हूँ अभी। पहले हम थोड़ा सा इंडेक्स के बारे में बात कर लेते हैं। मैं आपको ये बता दूं कि 90,000 का इंडेक्स जो है वो आज एक बेंचमार्क अचीव हुआ है, सारा कुछ ठीक है। लेकिन एक चीज़ आप लोग कैटेगोरिकली ज़हन में रखें कि 42 अरब रुपए का लोगों ने लेवरेज के ऊपर माल उठाया हुआ है और ये इंटरनल न्यूज़ आई है कि 42 अरब रुपए का लेवरेज पे लोगों ने माल उठाया है। बदले में लोगों ने माल उठाया था। आज बहुत सारे लोगों ने माल अपना बेच के गए हैं क्योंकि उन्होंने अपनी पोजीशन नील करनी थी। अगला हफ्ता जो है उसमें तो कंफर्म पोजीशन नील करके जानी है। मंथ एंड की क्लोजिंग होगी, रोल ओवर वीक होगा। तो आप लोग ये ज़हन में रखें कि अगर एक दो दिन आपको तेज़ी के मिल भी जाएँ, अच्छे दिन मिल भी जाएँ, तो थोड़ा सा ज़हन में रखना है आपने कि जो है ना आप लोग बुध से पहले पहले मार्केट से सेफ़ एग्ज़िट ले चुके हों और अपनी जो है वो अच्छे तरीके से इनकम भी जो है जनरेट कर चुके हों और प्रॉफिट टेकिंग भी कर चुके हों। ये चीज़ें आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि मुझे कतई अच्छा नहीं लगेगा कि मेरा कोई व्यूअर या कोई भी जिसको कहते हैं जो हमारा ऑडियंस में से है या हमारा मेंबर है वो जो है लॉस करे और मार्केट से लॉस में एग्ज़िट ले। तो अब थोड़ा सा आ जाते हैं जनाब। KSE 100 इंडेक्स जो है वो 89,993 पे क्लोज़ हुई। 7 पॉइंट बढ़ ही जाती तो चलो 90,000 का एक बेंच मार्क हम लोगों को कहने के काबिल हो जाते। एनीवेज 1047 पॉइंट पॉजिटिव और बहुत ज़बरदस्त वॉल्यूम देखा गया। 365.86 मिलियन का तकरीबन जो है शेयर्स का कारोबार हुआ है कि बहुत बड़ी बात है। 365 मिलियन शेयर्स का कारोबार हुआ है और अगर वैल्यू की बात की जाए वो भी बहुत हैवी है, बहुत बड़ी वैल्यू बन रही है। 30,000 जो है ना और 364 मिलियन का काम, बहुत बड़ा काम हुआ मार्केट के अंदर, इतनी वैल्यू का काम हुआ। उसके बाद अगर हाई की बात करते हैं तो आप लोगों को बताता चलूँ 90,593 का मार्केट ने हाई लगाया। 1647 एक दफ़ा मार्केट ऊपर गई। लो की बात करते हैं तो 89,373 के ऊपर जो है वो मार्केट ने जो है एक दफ़ा लो भी लगाया। 427 पॉइंट जो है वो मार्केट लो भी चली गई थी। तो अब थोड़ा सा आप लोगों को बताता चलूँ वॉल्यूम लीडर्स में। वॉल्यूम लीडर्स आज बड़े शफल करते रहे, कभी कोई ऊपर कभी कोई ऊपर, लेकिन FFL शुरू से ही अच्छा परफॉर्म कर रहा था, वॉल्यूम लीडर्स में शामिल था। उसके बाद जनाब सबसे पहले FFL की बात करते हैं। आप लोगों को बाय कॉल दी गई थी 9 रुपये पे, 9 रुपये 17 पैसे पे, 9 रुपये 25 पैसे पे और आप लोगों को बताया था कि रिज़ल्ट बहुत अच्छा है तो FFL परफॉर्म करेगा। तो FFL ने परफॉर्म करके दिखा दिया। 9.97 पे क्लोज हुआ 78 पैसे पॉजिटिव के साथ। और जनाब जो FFL है आज उसने अपना हाई 10 रुपये और तकरीबन 17 पैसे के करीब हाई भी लगाया। उसके बाद कैल की बात की जाती है। कैल के अंदर आज सेलिंग प्रेशर देखा गया 4.56 पे क्लोज हुआ 24 पैसे नेगेटिव के साथ। SSGC मैंने आप लोगों को कल बाय कॉल भी दी थी, काफ़ी देर 11.50, 11.60, 11.80 पे खड़ा रहा, लेकिन उसके बाद कैप लग गया और 12.5 के ऊपर कैप लगा। 12.5 पे क्लोज हुआ 1 रुपये 3 पैसे पॉजिटिव के साथ। फौजी सीमेंट भी कैप पे बंद हुआ। आपको कल बाय कॉल दी गई थी कि 40 रुपये का इसका अगला टारगेट है। 33.91 पे क्लोज हुआ 2 रुपये 53 पैसे पॉजिटिव के साथ, अपने कैप के बिल्कुल करीब करीब। उसके बाद देखा जाए WTL 1 रुपये 26 पैसे 5 पैसे नेगेटिव के साथ आज सेलिंग प्रेशर देखा गया। PSO जनाब 100 डिविडेंड भी हुआ है और 225 रुपये का हो गया, 19 रुपये पॉजिटिव हुआ। उसके बाद देखा जाए OGDC जनाब 28 पैसे पॉजिटिव के साथ 177 रुपये पे क्लोज हुआ। लेकिन एक बात आपको बता दूं कि OGDC आज 180 का अपना हाई लगाया है। और उसके बाद PTCL देखा जाए 50 पैसे नेगेटिव। आज आप लोगों को बाय कॉल भी दी गई थी, इसमें ज़रूर बाय करना चाहिए। 16 रुपये 20 पैसे पे क्लोज हुआ। उसके बाद मेपल लीफ सीमेंट 37 रुपये 60 पैसे 31 पैसे नेगेटिव के ऊपर क्लोज हुआ। और PPL पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड 135.75 पे क्लोज हुआ 2 रुपये 80 पैसे पॉजिटिव के साथ। तो जनाब ये मार्केट की सारी सिचुएशन थी। अब थोड़ा सा आ जाते हैं हीट मैप की तरफ। तो आप लोगों को बताता चलूँ कि जनाब हीट मैप के अंदर बैंकिंग सेक्टर सरे फहरिस्त है। मैं आप लोगों को बताता चलूँ बैंकिंग सेक्टर के अंदर जो है आज हम लोगों ने देखा कि बहुत ज़्यादा बाइंग आ रही थी, बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं लोग इंटरेस्ट ले रहे थे। तो आप लोगों को बताता चलूँ कि जनाब UBL 2% ऊपर, MCB 3.60% ऊपर, बैंक अल हबीब जो है उसमें थोड़ी सेलिंग थी। HBL भी 0.38% ऊपर था, नेशनल बैंक 0.79%, HMB जो है वो 1.99% ऊपर।
उसके बाद MEBL जो है वो 1.37% ऊपर, बैंक अल्फला जो है वो तकरीबन 0.43% ऊपर। उसके बाद अगर बात करते हैं आप लोग जो है वो HBL की, तो HBL भी जो है वो 0.38% के ऊपर क्लोज हुआ। नेशनल बैंक 0.79% पे और HMB तकरीबन 1.99% पॉजिटिव के ऊपर क्लोज हुआ। फर्टिलाइज़र सेक्टर ऑलवेज परफॉर्मिंग वेरी वेल। फौजी फर्टिलाइज़र जो है वो आज 4.19% ऊपर था। आप लोगों को शुरू में ही बाय कॉल्स दे दी गई थी, आप लोग शॉर्ट्स भी देख सकते हैं। आप लोगों को बताया था कि इसमें ज़रूर बाय करें। आप लोगों को 200 पे भी बताया गया, 180 190 पे भी बताया गया। आज फौजी फर्टिलाइज़र जो है वो पकड़ा ही नहीं जा रहा। आप लोगों के सामने ईफर्ट 2.66% ऊपर, एंग्रो जो है वो 0.27% ऊपर और FFBL 4.14% और फातिमा फर्टिलाइज़र 1.74% ऊपर था। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज की बात की जाए, OGDC 0.16%, मारी पेट्रोलियम 1.54%, PPL 2.10%। उसके बाद POL जो है उसमें सेलिंग देखी गई। आज पावर जनरेशन सेक्टर सारा डाउनफॉल की तरफ था। हबको 3% नीचे, तकरीबन 4% नीचे गिर गया, 3.90%। और उसके बाद देखा जाए कैल भी काफ़ी डाउन था। कैपको बस थोड़ा अच्छा परफॉर्म किया। कल हमारे एक दोस्त थे वो पूछ भी रहे थे कैपको का, तो मैंने कहा था कि इंशाल्लाह परफॉर्म कर जाएगा, वरीड ना हो। तो जनाब उसके बाद टेक्नोलॉजी सेक्टर की बात करते हैं। टेक्नोलॉजी में आप देख सकते हैं सिस्टम, TRG, एयरलिंक, PTC, एवियन सब डाउनफॉल की तरफ। ऑटोमोबाइल असेंबलर में बात करते हैं, MTL डाउन, सासगार डाउन, एचकार डाउन, ATLH ने अच्छा परफॉर्म कर दिया। सुबह एचकार भी अच्छा परफॉर्म कर रहा था, 2-3 रुपये ऊपर लोगों को उन्होंने मतलब कि लोगों को प्रॉफिट टेकिंग का पूरा टाइम मिला है। उसके बाद इंडस जो है वो भी थोड़ा सा डाउन आ गया। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में PSO 9% ऊपर, APL 3.93% ऊपर, सुई नॉर्दर्न नीचे था और शेल नीचे था। उसके बाद देखा जाए फूड पर्सल के अंदर कोलगेट थोड़ा सा ऊपर था, नेशनल फूड ऊपर था और उसके बाद FCEPL ऊपर था, नेस्ले डाउन था, यूनिटी भी डाउन था। तो जनाब उसके बाद देख लेते हैं सीमेंट सेक्टर। सीमेंट सेक्टर जनाब सारा ही हरा, कल भी बाय कॉल्स दी गई थी और आज भी माशाल्लाह आपने देखा है चिराट ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। कोहाट 10% ऊपर, DG खान सीमेंट 1.86% ऊपर, लक्की सीमेंट 2.17% ऊपर, फौजी सीमेंट 8% ऊपर, पाइनियर 0.55% ऊपर। तो मैंने आप लोगों को कल बाय कॉल्स दी थी सीमेंट सेक्टर का। मैं आप लोगों को रोज़ बताता हूँ कि इसमें बाय करें और आप लोग अगर मेरा घर से प्रॉफिट गेन कर रहे हैं तो मेरे लिए दुआ भी कीजिएगा और हमारे इस चैनल को भी काइंडली इसका ख्याल रखिएगा। फार्मास्यूटिकल सेक्टर में देखा जाए तो एबट 10% ऊपर था, हाईनून 3.28% ऊपर था और उसके बाद सर्ल डाउनफॉल की तरफ था। तो ये जनाब रिफाइनरी सेक्टर में भी ATRL डाउनफॉल था, NRL और जनाब आप देख सकते हैं कि ये जो सिनर्जी है वो भी सब डाउनफॉल की तरफ थे। तो जनाब ये मैंने आप लोगों के साथ हीट मैप शेयर कर दी है। अब थोड़ा सा आ जाते हैं न्यूज़ की तरफ। आप लोगों को बताता चलूँ न्यूज़ बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग न्यूज़ ज़रूर सुना करें। न्यूज़ में से ये होता है कि अगर आप लोग न्यूज़ को प्रॉपर तरीके से लिसन करते हैं तो आपको नेक्स्ट डे का अपना जो स्ट्रेटजी है वो मैक्सिमम कंफर्म हो जाती है। मैं इस वजह से जो है ना न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। मुझे कोई शौक़ नहीं है कि मैं जो है ना वो न्यूज़ कास्टर बन के आप लोगों के साथ न्यूज़ शेयर करूँ, लेकिन उसके पीछे रीज़न ये होती है ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि अगर मैं कोई बाय कॉल दे रहा हूँ या कुछ बता रहा हूँ तो उसके पीछे कोई रीज़न है। एंड पे आप लोगों को इंशाल्लाह बाय कॉल्स भी देंगे। थोड़ा सा बताता चलो जी, कैपको समिट्स लोएस्ट बिड फॉर 150 मेगावाट के इलेक्ट्रिक सोलर प्रोजेक्ट। जनाब कैपको ने ये जनाब सबमिट की है। उसके बाद देखा जाए कैपको के हवाले से न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर कर दी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान टू कंडक्ट अनदर T-bill बायबैक ऑक्शन विद ₹200 मिलियन टारगेट, दैट्स अ गुड साइन। उसके बाद जनाब HMB जो है अभी मेट्रोपॉलिटन रिपोर्ट्स क्वार्टर थर्ड अर्निंग ऑफ ₹7.7 बिलियन और डिक्लेयर्स डिविडेंड भी डिक्लेयर कर दिया जनाब इन्होंने, दैट्स द वेरी गुड साइन। ₹2.5 डिविडेंड भी दे दिया। उसके बाद एबट पाकिस्तान क्वार्टरली अर्निंग लीप विद रेवेन्यू ग्रोथ, ये एक न्यूज़ थी। उसके बाद KCCI अर्ज गवर्नमेंट टू अडॉप्ट 6-day वर्क वीक टू अपलिफ्ट इकोनॉमी, दैट्स द गुड साइन। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हवाले से न्यूज़ थी। उसके बाद JS बैंक पोस्ट 44% डिक्लाइन इन Q3 प्रॉफिट एमिड एडजस्टमेंट। उसके बाद देखा जाए तो मरी बेवरी डिक्लेयर्स ₹5 डिविडेंड एज प्रॉफिट स्पाइक 55% इन Q3। उसके बाद फौजी सीमेंट प्रॉफिट राइजेस 24%, शेयर सर्च। जनाब ये न्यूज़ अब देखें 25 बिलियन जनाब 3.25 बिलियन का जो है ना वो उनका नेट प्रॉफिट आया है। तो फौजी सीमेंट कैसे ना परफॉर्म करे जनाब, तभी कह रहा हूँ 40 का टारगेट अभी भी जेन में रखिएगा। SCCP पब्लिशेस इंश्योरेंस इंडस्ट्री स्टैटिक्स जो है वो 2023। उसके बाद जनाब न्यूज़ थी PSO प्रॉफिट प्लम्प्टेड 82% इन Q3, रिकॉर्डेड जो है डिक्रीज़ हुआ है 81.9% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, लेकिन उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, PSO फिर भी परफॉर्म करता नज़र आया आपको। उसकी रीज़न ये है कि जो इन्होंने अपना प्रॉफिट शो किया ना, मैं थोड़ा सा आपको बताया था कि
920 जो बिलियन है ना, एज़ कम्पेयर टू पहले वो था और अब 787 बिलियन के करीब आया है और डिक्रीज़ हुआ है, लेकिन उससे फ़र्क कोई नहीं पड़ता, वो प्रॉफिट में। दैट्स वाई वो परफॉर्म कर गया और अच्छा परफॉर्म कर गया। मुझे खुशी हुई है कि हमारे यहाँ पे सेंसिबल लोग हैं जो कि बिल्कुल ही ऐसे नहीं बेचने पे आ जाते कि जी आज प्रॉफिट थोड़ा ड्रॉप हुआ है तो हम शेयर में से बाहर निकल आए। OGDC क्वार्टर फर्स्ट जो है प्रॉफिट फॉल्स बाय 16% टू ₹41 बिलियन, ये एक न्यूज़ थी। उसके बाद PKR अप्रीशिएट पॉइंट जो है वो ₹2 अप्रॉक्सीमेट देखा जाए तो 277.64 पे ही खड़ा है इस वक्त डॉलर। वीकली इन्फ्लेशन मेजर चेंजेस जी, मेजर डिक्रीज चिकन में जनाब 7% नीचे आ गया, ऑनियन 5%, गुड़ जो है वो 2% नीचे आ गया, वीट फ्लोर 1.2%, पल्स मैच जो है वो 1.1%, मेजर इंक्रीज पोटैटोज 3.3%, गार्लिक 3%, पल्स मूंग 2.8%, एग्स जो है वो 2% और बनानास 0.8% ऊपर गए हैं। उसके बाद देखा जाए तो जो है वो आप लोगों को बताता चलूँ कि ठट्टा सीमेंट क्वार्टर फर्स्ट प्रॉफिट सर्ज बाय ऑलमोस्ट जो है वो 5 टाइम बढ़ गए हैं। तो जनाब ये भी देखें ठट्टा सीमेंट भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, दैट्स अ वेरी गुड साइन। तो जनाब इस वजह से ठट्टा सीमेंट के अंदर भी इन्वेस्टमेंट बनती है। MTL स्ट्रगल्स इन Q3 विद डिक्लाइनिंग सेल्स राइजिंग फाइनेंस कॉस्ट, ये एक न्यूज़ थी। उसके बाद देखा जाए तो OMO रिजल्ट, स्टेट बैंक पाकिस्तान इंजेक्ट्स ₹4.26 ट्रिलियन जनाब जो है वो ओपन मार्केट ऑपरेशनल के अंदर इंजेक्ट करने जा रहे हैं, दैट्स अ गुड साइन। उसके बाद एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट नाउ अपडेटेड डेली बाय FBR, ये भी अच्छी बात है, पता चलना चाहिए कौन कौन एक्टिव है कौन कौन नॉन एक्टिव है। और फिर उसके बाद था जी मशरिक बैंक एक्सपैंड फुटप्रिंट इन पाकिस्तान, ये एक न्यूज़ थी। उसके बाद न्यूज़ थी जी कि गरीबाल सीमेंट क्वार्टरली अर्निंग जंप्स जो है वो 31%, गरीबाल सीमेंट भी जनाब आने वाले वक्त में परफॉर्म करेगा। उसके बाद इरफान मेज अर्न्स ₹1.9 बिलियन इन 3 मंथ्स, ये भी एक अच्छी न्यूज़ थी इरफान के हवाले से। उसके बाद जनाब मिनिस्टर्स इनोग्रेट ₹1.18 बिलियन हब रिवर ब्रिज, ये एक न्यूज़ थी जनाब। अब्दुल अलीम खान और जाम कमाल ने जनाब इसको इनोग्रेट किया है। उसके बाद एहसन इकबाल कॉल्स फॉर जो है वो परमानेंट लेजिस्लेटिव बॉडी इन पाकिस्तान इन इस्लामाबाद। उसके बाद जनाब फातिमा फर्टिलाइज़र जॉइंस NACAG टू कट N20 एमिशंस, तो जनाब ये मुल्तान प्लांट है उसके हवाले से उनकी न्यूज़ है। उनका सेक्रेटेरिएट टू इंस्टॉल जो है वो कैटलिस्ट ही है, उनका कोई इंटरनल है मैटर जो भी है। तो एनीवेज उसके बाद देखा जाए BYD लॉन्चेस सील ऑटो 3 इन पाकिस्तान, जनाब वो जो है वो सील ऑटो 3 एक उनकी गाड़ी है वो लॉन्च करने जा रहा है। तो जनाब इसका इनडायरेक्ट फ़ायदा आपको कोई पहुंचना है, तो ये जनाब उसके बाद जो है वो आप लोगों को मैंने जो है आप लोगों को शायद पता होगा कि मैंने आप लोगों को जो है वो जुमे की ब्रेक में बता दिया था कैटेगोरिकली कि मार्केट सेकंड हाफ में डाउनफॉल की तरफ जा सकती है, तो मार्केट फिर इसी तरह से डाउनफॉल की तरफ ही गई। तो जनाब ये सारा आज का वीलॉग था। अब थोड़ा सा आ जाते हैं बाय कॉल्स की तरफ। तो बाय कॉल्स के अंदर जी सबसे पहले सीमेंट सेक्टर मंडे को भी हॉट फेवरेट है, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ काम करना है। सीमेंट सेक्टर बहुत ऊपर जा चुका है, थोड़ी सी आप लोगों ने इसके अंदर ज़रा जेन में रखना है कि जो है करेक्शन आ सकती है। फौजी सीमेंट में काम कर लें, फ्लाइंग में कर लें, DG में कर लें, चिराट में कर लें, लकी भी ख़रीदा बेचा जा सकता है, लेकिन वॉलेटाइल बहुत हुए हैं, थोड़ा सा ध्यान से। लेकिन सीमेंट सेक्टर बहुत बेस्ट नज़र आ रहा है। ऑटोमोबाइल सेक्टर आज थोड़ा नीचे गया, थोड़ा सा और डिप पे आता है, तो इंशाल्लाह उसके अंदर भी बाय करेंगे, लेकिन इसकी बाय कॉल मैं कोई नहीं दे रहा आपको। OGDC इस वक्त हॉट फेवरेट है, PSO हॉट फेवरेट है, और इसके अलावा PPL भी इस वक्त हॉट फेवरेट है। इसके अंदर आप लोग जो है वो इन्वेस्टमेंट करें। APL के अंदर इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। PRL भी जो है वो आपको मंडे ट्यूसडे से जो है परफॉर्म करता हुआ नज़र आएगा। तो इस वजह से फंसना नहीं है, बस आप लोगों ने साथ साथ प्रॉफिट टेकिंग अपने जेन में रखनी है। छोटे शेयर में FFL इस वक्त बेहतरीन है, उसके अंदर आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। FFL अभी आगे जो टारगेट है, आज उसने अपना 980 ब्रेक भी किया है और 980 से ऊपर ही बंद हुआ है, तो सस्टेन कर गया। दैट्स वाई जो है वो इंशाल्लाह ताला मंडे को भी आपको परफॉर्म करता नज़र आ सकता है। अगर मंडे को बिल फर्स्ट थोड़ा सा क्यूमुलेट होता है तो आप लोग उसके अंदर मज़ीद बाइंग कर लें, ताकि जो है आपको जो है वो ट्यूसडे वेडनेसडे को अच्छा टारगेट मिल जाए। तो जनाब ये आज का वीलॉग था, मैंने आप लोगों को बाय कॉल्स और डिटेल दे दी है। PTCL में बाय किया जा सकता है, बहुत अच्छा इस वक्त PTC भी अच्छे रेट के ऊपर है।
आप उसमें बाइंग की जा सकती है। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो कैल के अंदर भी मैं कहूँगा कि ज़रूर बाय करें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। कैप्को में बाय कर सकते हैं। तो बाकी अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें, अपने कमेंट से हमें आगाह करें। किसी किस्म की आपकी कोई सजेशन है वो भी ज़रूर दें, और जो है वो किसी किस्म की कोई क्यूरी है तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन 0322 4646 911। थैंक्स अ लॉट, ट्यून अप विद अस।